हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता कला के सिलेबस को डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता के सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आप लोग कंटिन्यू इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें, तभी आप लोग एग्ज़ाम में कुछ अच्छा बेटर कर पाएंगे। तो आइए, क्या है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रवक्ता का सिलेबस, हम लोग हर एक टॉपिक पर डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के बारे में पुटअप किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला एवं उनके प्रमुख केंद्रों के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट से जैसे अल्तामिरा, फोंत द गाम, ल कम्बाबेरी, लास्को आदि जो प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र थे, यहाँ से वेस्टर्न प्रागैतिहासिक चित्रों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्रों के बारे में भी जानना पड़ेगा, और वो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने टीजीटी में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख पार्टों को डिफाइन किया है। जो भी कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर उसको पूरी बाकायदा देख लें, क्योंकि वहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के हर एक पार्ट को मैंने डिफाइन किया है। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में अगर बात की जाए तो जैसे भोपाल के क्षेत्र में जैसे भीमबेटिका के प्रागैतिहासिक स्थानों से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग इन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब हम लोग आगे के सिलेबस पर बात करेंगे तो देखेंगे कि भित्ति चित्रण की परंपराओं जैसे फ्रेस्को, सेक्को से आदि रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को जानना पड़ेगा, इनसे आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे भित्ति चित्रों की परंपरा की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अजंता में तमाम जो भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है उसमें भित्ति चित्रों की तमाम परंपराएं देखने को मिलती हैं। तो आप लोग इन पॉइंटों को भी ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है अजंता फ्रेस्को। दोस्तों, अजंता गुफा में किस प्रकार के कलाकारों ने भित्ति चित्रण का अंकन किया है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। वहीं पर जयपुर फ्रेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो इन सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। बात करेंगे गोथिक चित्रकला का इतिहास। दोस्तों, यहाँ पर जब गोथिक चित्रकला की इतिहास के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो सर्वप्रथम आप लोगों को मध्य युग की जो वेस्टर्न आर्ट की मध्य युग की जो कला है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसी मध्य युग में गोथिक चित्रकला के इतिहास से संबंधित तमाम जो आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला तथा गोथिक शैली आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोथिक शैली जो थी वो 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। उसके पहले जो रोमनस्क शैली थी वो 11वीं से 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ गोथिक चित्रकला के इतिहास को बोला है, तो आप लोगों को मध्य युग के गोथिक चित्रकला के इतिहास को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय लघु चित्रकारी और इनके प्रमुख उपशैलियों जैसे कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़ आदि से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय लघु चित्रकारी कहने का तात्पर्य इनका है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो राजपूत चित्रकला थी वहाँ पर भारतीय लघु चित्रकारी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विशेषताओं और वहाँ के चित्रकारों के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ राजस्थान की उपशैलियों को भी जानना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि इसी उपशैलियों से जैसे किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, बूंदी, कोटा आदि उपशैलियों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इन पॉइंटों को भी कवर करिएगा। साथ ही साथ मुगल में जब हम लोग पहुंचते हैं और मुगल कला की जब बात की जाती है तो मुगल शासन काल में तमाम ऐसे जो शासक हुए जिनके संरक्षण में जो कला पनपी और प्रत्येक शासन में कौन सी कला किस लिए विशेष थी इसके बारे में भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार अकबर के शासनकाल में चित्रकला का काफ़ी उन्नति देखने को मिलता है, उसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इनके काल में काफ़ी चित्रकला की उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इन सभी शासकों से जो भी रिलेटेड चित्रकार थे और इनके संरक्षण में जो भी कला विशेषतः पनपी थी उसके बारे में भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पहाड़ी शैली से संबंधित आप लोगों को इनकी विशेषताओं को जानना जरूरी है और पहाड़ी शैली के उप शैलियों के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे कांगड़ा हुआ, बसोहली हुआ, गुलेर हुआ, नूरपुर हुआ आदि। ऐसे जितने भी शैलियाँ हैं इनको भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग कंपनी स्कूल पटना कलम से संबंधित आप लोगों को चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप लोग इन सारी पॉइंटों को कवर करिएगा। साथ ही साथ बाइजेंटाइन चित्रकला और स्टेन ग्लास, जब हम लोग वेस्टर्न आर्ट की कला पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सारे तमाम क्वेश्चनों को ध्यान में रख कर क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों, जब हम लोग पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पुनरुत्थान कालीन कला के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम फ्लोरेंस, चरम पुनरुत्थान, नीदरलैंड तथा रीतिवादी कला को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम फ्लोरेंस की चित्रकला की बात करें तो यहाँ के तमाम जो कलाकार हुए जैसे मसाचियो हुए, उचेल्लो हुए, बोट्टिचेल्ली हुए, फ्रा एंजेलिको हुए आदि, इन कलाकारों को भी जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जब चरम पुनरुत्थान काल आती है तो चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख इटली के प्रसिद्ध कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल आदि कलाकारों से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सारी पॉइंटों को कवर करेंगे। अर्थात पुनरुत्थानकालीन कला कहने का तात्पर्य है कि आप लोग फ्लोरेंस, चरम पुनरुत्थान, नीदरलैंड और रीतिवादी आदि तमाम पॉइंटों को भी कवर करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला की अगर बात करें तो हम लोग ध्यान देते हैं कि जो नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला थी, इसमें हम लोग 19वीं सदी के पूर्वार्ध की चित्रकला के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक निर्धारित किया गया है ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की कला आप लोगों से पुटअप होता है और इसमें नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद और बार्बिजियन कला से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक निर्धारित किया गया है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद एवं उनकी प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार। दोस्तों, इन सब पॉइंटों में हम लोग पश्चिमी आधुनिक कला की बात करने लगते हैं। जो भी प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद ये हैं, ये पश्चिमी आधुनिक कला से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं और पश्चिमी आधुनिक कला के अंतर्गत ही प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद आदि तमाम चैप्टरों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी इस वेस्टर्न आर्ट के पार्ट को कवर किया जाता है। साथ ही साथ जब हम लोग कंटेम्प्रोरी आर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो समकालीन चित्रकलाएं और इनमें धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे समकालीन चित्रकला के अंतर्गत तमाम जितने भी भारत में कला ग्रुपों का आगमन हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है और प्रत्येक ग्रुप में जितने भी कलाकार थे उन कलाकारों को भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद
पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है, अर्थात वेस्टर्न और इंडियन एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी होता है। उसके बाद रस और सौंदर्य बोधक कला में स्थान क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों ये जितना छोटा देखने में सिलेबस है लेकिन बहुत ही बड़ा है। जब तक आप लोग इस सभी पार्ट को डिफाइन कर कर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो 2016 में प्रवक्ता का जो पेपर हुआ था उसमें अधिकतर आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो हम लोग इसके प्रीवियस पेपर को मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट उस पेपर को नहीं देखे हैं तो नए कैंडिडेट जाएं और प्रवक्ता 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रवक्ता के पेपर में अधिकतर वेस्टर्न आर्ट्स के पार्ट को बहुत ही प्रेफरेंस दिया गया था। तो आप लोग वेस्टर्न आर्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरह से पढ़िएगा। उसके बाद इंडियन आर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये आप लोगों के समझ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ें और मुझसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम में तमाम ऐसे वीडियो दिए गए हैं, आप लोग उन वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।